हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th मैथ्स चैप्टर नंबर 5। बच्चों, चैप्टर का नाम है कोण एवं रेखा, जिसकी एक्सरसाइज हम 5.1 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का पूरा कोण ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों, यहाँ पर आप देखिए कि पूरा कोण हमें क्या करना है, इन सभी के पूरा कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल जिनका योग 90 डिग्री होता है, वो हमारे पूरा कोण कहलाते हैं। तो बच्चों, एक कोण दिया गया है हमारे पास 20, तो दूसरा कोण क्या होगा, जिसको जोड़ने पर कितना आ जाए बच्चों, 90 डिग्री आ जाए, तो कौन सा होगा बच्चों, 70। अगर 20 में हम 70 को जोड़ दें तो हमारा 90 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो दूसरा पूरा कोण क्या होगा बच्चों, दूसरा पूरा कोण होगा हमारा 70 डिग्री। इसका क्या आंसर होगा बच्चों, 70 डिग्री। इसी प्रकार इसके आंसर हमारे नीचे दिए गए हैं। अगर हम 90 में से एक कोण को घटा दें तो दूसरा पूरा कोण हमें मिल जाता है। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है कि 20 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा। तो 20 डिग्री के पूरा कोण देखिए, 20 डिग्री के पूरा कोण, तो 90 माइनस 20 डिग्री यानी कि हमारा कितना आया, 70 डिग्री। कितना आया बच्चों, 70 डिग्री। तो हमारा क्या होता है बच्चों, दूसरा पूरा कोण कितना होता है, 70 डिग्री। और इसमें देखिए, इसमें क्योंकि एक कोण उसके पूरक का योगफल 90 डिग्री, 180 नहीं होता, कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। दूसरा है बच्चों, दूसरा एंगल कितना दिया है, 63 डिग्री का। 63 डिग्री का एंगल दिया गया है, तो इसका पूरा कोण कितना होगा बच्चों, तो 90 माइनस 63 यानी दूसरा पूरा कोण हमारा 27 डिग्री का आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा बच्चों, 27 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है 57। 57 का पूरा कोण निकालना है, तो इसको 90 में से हम घटा देंगे, तो इसका पूरा कोण कितना निकलेगा, 90 माइनस 57, तो हमारा कितना आया, दूसरा पूरा कोण 33 डिग्री। कितना आया बच्चों, 33 डिग्री। आप देख सकते हैं बच्चों, इन दोनों का जो पूरा कोण जोड़ते हो कितना आता है, 90 डिग्री। यानी 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री 90 डिग्री आएगा। 63 डिग्री प्लस 27 डिग्री तो भी 90 डिग्री आएगा। और बच्चों, 57 डिग्री और 33 डिग्री तो भी हमारा 90 डिग्री आएगा। यानी बच्चों, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, पूरा कोण हमारे कहलाते हैं। और अगर एक पूरा कोण दिया गया है, दूसरा निकालना है, तो उसको 90 में से हम घटा देंगे, तो दूसरा पूरा कोण हमारा मिल जाता है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से प्रत्येक का संपूरक ज्ञात करना है। यानी कि ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री कहलाता है। एक कोण और उसके संपूरक का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री होता है। तो अगर बच्चों यहाँ पर पहला कोण 105 डिग्री का दिया गया है और दूसरा संपूरक कोण ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, 180 में से घटा देंगे। तो 105 के कोण का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस 105, यानी कि दूसरा संपूरक कोण कितना आया है बच्चों, 75। अगर हम 100 देखिए बच्चों, 105 प्लस 75 करते हैं तो कितना आता है, योग कितना आता है बच्चों, 180 आता है। तो ये दोनों कोण कैसे होंगे बच्चों, संपूरक कहलाएंगे। इसी प्रकार 87 का संपूरक कोण क्या होगा, तो 180 माइनस 87, तो हमारा दूसरा 87 संपूरक कोण कितना निकला बच्चों, 93 डिग्री। कितना आएगा बच्चों, 93 डिग्री दूसरा संपूरक कोण आएगा। इसी प्रकार बच्चों 154 डिग्री, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 154 डिग्री का संपूरक कोण क्या होगा। तो देखिए, 154 के कोण का संपूरक कोण 180 माइनस 154 यानी कितना होगा बच्चों, 26 डिग्री होगा। इस सवाल का आंसर 26 डिग्री होगा, क्योंकि इसका संपूरक क्या होगा, 154 डिग्री का संपूरक कोण 26 डिग्री होगा। इसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, हमें कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक और संपूरक कोणों के पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी कि बताना है कि कौन से दो कोण संपूरक है, कौन से पूरक है। तो बच्चों 65 प्लस 115 कहते हैं तो आता है 180 डिग्री। तो एक कौन सा कोण होगा बच्चों, संपूरक कोण होगा। इनके युग्म कैसे है बच्चों, कोणों का युग्म कैसा है, संपूरक है। 63 डिग्री प्लस 67, 63 प्लस 27 डिग्री
हम जोड़ते हैं तो आता है बच्चों 90 डिग्री। और ये कैसा कोण होगा बच्चों? इसका युग्म होगा बच्चों पूरा कोण। ये कैसा युग्म है बच्चों? पूरा कोण। तीसरा है बच्चों 112 और 68 डिग्री। इनको ऐड करते हैं बच्चों, जोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। अतः अंतः कोणों का युग्म क्या होगा बच्चों? समपूरक होगा। चौथा सवाल है 130 प्लस 50। तो 130 प्लस 50 कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री। तो अंतः कोणों का युग, यह युग्म कैसा होगा बच्चों? हमारा समपूरक होगा। इसी प्रकार बच्चों पांचवा है 45 और 45। 45 और 45 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है। तो अतः अंतः कोणों का युग्म कैसा है बच्चों? पूरक है। और बच्चों लास्ट क्वेश्चन है 80 प्लस 10। तो 80 प्लस 10 करते हैं तो आता है हमारा 90। तो 90 आता है तो ये कैसे युग्म में कोण है बच्चों? ये हमारे पूरक कोण होंगे। क्या होंगे बच्चों? ये दोनों हमारे पूरक युग्म कोण होंगे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है? ऐसा कोण ज्ञात करना है जो अपने पूरक के समान है। अच्छा बच्चों, पूरक के समान है यानी कि दोनों कोण कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, क्योंकि एक कोण दूसरे का पूरक होता है। तो अगर पहला कोण x है तो दूसरा भी कोण x होना चाहिए। तो देखिए, तो हम कहते हैं कि माना कोण की माप कितनी है? x डिग्री। कितनी है? x डिग्री। और बच्चों इसका पूरा कोण को भी हम लेंगे, क्या लेंगे बच्चों? x डिग्री ही लेंगे, क्योंकि कहा गया है कि वो अपने पूरक के समान हो। तो अगर हम x डिग्री लेते हैं तो दूसरा भी हमारा x डिग्री होगा। अब हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि दो पूरा कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो x प्लस x यानी कोण की, पहले कोण की माप x डिग्री और इसके पूरा कोण का मान भी कितना है? x डिग्री। तो x प्लस x बराबर 90 डिग्री। तो x प्लस x कितना होता है? 2x। 2x डिग्री बराबर 90। और यहाँ पर हम क्या करते हैं? 2x बराबर, यहाँ पर ये डिग्री गलत है बच्चों, यहाँ पर x होना चाहिए। तो 2x बराबर 90 डिग्री। तो x बराबर कितना होगा? 90 डिग्री बटे 2। तो 2 से इसको 90 को काटेंगे तो आएगा हमारा 45। यानी कि बच्चों, तो दोनों कोण कितने के होंगे बच्चों? 45 डिग्री के। तो एक ऐसा कोण ज्ञात करना था जो अपने पूरक के समान है। तो बच्चों 45 डिग्री जो अपने पूरक के समान होगा, कि इसका भी 45 कोण होगा 45 और इसका पूरा कोण भी क्या होगा बच्चों? 45 डिग्री। तो आता है हमारा वांछित कोण कितना आया बच्चों? 45 डिग्री हमारा आंसर होगा। अब है बच्चों अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला कोण है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। यानी कि हमारा कोण कितना होना चाहिए? x होना चाहिए और इसका संपूरक कोण भी कितना होना चाहिए? x, क्योंकि ये दोनों समान होने चाहिए। तो हम कहते हैं कि माना कि कोण की माप x है और संपूरक कोण भी क्या है? x है। तो बच्चों हम करते हैं x प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा बच्चों? 2x बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 बटे 2। तो हमारा कितना आता है? x बराबर 90 डिग्री। जब बच्चों x बराबर 90 डिग्री आया है तो यही हमारा एंगल होगा जो अपने पूरक के समान ही होगा 90 डिग्री। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो संपूरक कोण कितना आता है बच्चों? 180 डिग्री। यानी ऐसा कोण जो अपने पूरक के और संपूरक के समान है और जो इनका योग कितना आता है? 180 डिग्री। यानी कि वह कोण क्या है बच्चों? 90 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि दी गई आकृति कोण दी गई आकृति कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है। यदि एक कोण में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण संपूरक ही रहे? हम जानते हैं कि बच्चों, हम जानते हैं कि दोनों कोण कैसे होते हैं बच्चों? दोनों संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। यदि कोण 1 कम कर दें तो कोण 2 को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई एक चीज कम करेंगे तो दूसरी चीज बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमें टोटल कितना चाहिए? 180 डिग्री। अगर हम पहला कोण कम करेंगे तो दूसरा कोण हमें बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हमारा योग हमेशा 180 डिग्री रहे। क्योंकि कोण 1 और कोण 2 बराबर 180 डिग्री है, 180 डिग्री ही रखना है। अतः कोण 2 का मान बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों? अब है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या ऐसे दो कोण
क्या ऐसे दो कोण समपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों समपूरक हो सकते हैं, यदि दोनों न्यून कोण हो। बच्चों दो अगर न्यून कोण है तो उनसे तो बच्चों हमारा कितना आएगा बच्चों, दो न्यून कोण हमेशा 90 डिग्री से छोटे होते हैं। अगर बच्चों अगर 90 डिग्री से दो अगर न्यून कोण छोटे होते हैं, अगर हम दो कोण ऐसे नवासी नवासी भी लेते हैं तो नवासी नवासी लेते हैं तो हमारा टोटल कितना आता है 178। 178 है तो समपूरक कोण तो होगा ही नहीं। तो ऐसा बच्चों कोण हमारा संभव नहीं है कि दो न्यून कोणों से हम 180 डिग्री नहीं बना सकते हैं। तो हमारा कैसा पहला होगा बच्चों, हमारा होगा आंसर नहीं। अब दूसरा है, क्या ऐसे दो कोण समपूरक हो सकते हैं जो आधे कोण है। तो बच्चों आधे कोण से भी नहीं होंगे। आधे कोण का अर्थ क्या होता है बच्चों, यानी कि जो 90 से ज्यादा हो। अगर हम 191 भी लेते हैं तो 182 आता है। जो 180 से ज्यादा होंगे तो ऐसे दो समपूरक कोण नहीं हो सकते जो आधे कोण होंगे। आधे कोणों से समपूरक कोण आधे कोण नहीं होंगे। अब है बच्चों हमसे पूछा गया कि समकोण है, यानी ऐसे दो कोण हो सकते हैं समपूरक हो सकते हैं जो न समकोण हो। तो हाँ बच्चों हो सकते हैं। 90 डिग्री समकोण होता है 90 डिग्री का, तो 90 + 90 तो हमारा आता है 180 डिग्री। यानी ऐसे दो कोण संभव है, ऐसे दो कोण संभव है जो समपूरक होंगे, जो 180 डिग्री हमारे आएंगे। अतः बच्चों तीसरा क्वेश्चन हमारा सही होगा। अब इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में एक ऐसा कोण 45 से बड़ा है, एक कोण 45 से बड़ा है, क्या इसका पूरक 45 से बड़ा है अथवा बराबर है या 45 से छोटा है। अगर बच्चों 45 एक कोण है और अगर इसका संपूरक हम क्या करते हैं 45 से बढ़ा लेते हैं, तो हमने जैसे 46 लेंगे तो इसका पूरा कोण कितना आ जाएगा 91 डिग्री, जो पूरक से ज्यादा होगा, क्योंकि हम जानते हैं पूरा कोणों का योग कितना होता है 90 डिग्री। तो 91 डिग्री आया तो हम 45 से बड़ा नहीं ले सकते हैं, हम 45 से बड़ा नहीं ले सकते हैं। हम 45 से बच्चों बड़ा नहीं ले सकते। अब हम देखते हैं क्या हम बराबर ले सकते हैं। तो 45 के बराबर 45 लेते हैं तो आता हमारा 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आया, पूरक का योग 90 डिग्री होता है तो 90 डिग्री आया, तो हम इसके बराबर हम ले सकते हैं। और बच्चों अगर हम इससे छोटा लेंगे तो 45 से में हम एक कम ले लेंगे 44 लेंगे तो आ जाएगा हमारा 89। 90 डिग्री नहीं आया है तो इसका भी हमारा सही आंसर ही होगा। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, हम सिर्फ इसके बराबर ले सकते हैं, ना कि छोटा ना कि बड़ा। 45 कोण के हम सिर्फ बराबर लेंगे, ना तो हम छोटा लेंगे और ना ही हम 45 से बड़ा लेंगे।